सबका खुशामदीद है। आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग का इनेकाद हुआ। सभी मेंबरान शामिल रहे और कल होने वाली असेंबली सेशन के बारे में जम्मू और कश्मीर को दरपेश सियासी, माशी और इंतजामी मामलात के अलावा तरक्याती मंजरनामे पर सिर हासिल बहस हुई। कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी अपने अवाम के तई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वादाबंद है और असेंबली फोरम को इज्जत और एतबार के साथ इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला की जानिब से अलायंस पार्टनर्स को आज शाम के लिए मदऊ किया गया था, जिसमें मेंबरान असेंबली को शामिल होने के लिए कहा गया था। मेंबरान असेंबली की जायज एहसासात, जज्बात व ख्वाहिशात और तजावीज को कलमबंद करके कांग्रेस हाईकमान के सामने रखा जा रहा है। फैसला लिया गया कि चंद अहम अमूरात के नजाकत के पेश नजर आज की मीटिंग को कल शाम तक मजीद बहस व तमहीज के लिए मुलतवी रखने का फैसला किया गया। तकरा साहब, क्या इसका मतलब ये कि आप एनसी की लेजिस्लेटिव मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे? बिल्कुल वही बात जो हमने अभी बताई आपसे कि आज हमने जो यहाँ पे बहस व तमहीज हुई उसमें सब मेंबरान ने अपने अपने ओपिनियंस दी, अपने अपनी तजावीज दी, जिसको हमने कलमबंद किया और उसको हम दिल्ली अपनी जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके सामने रख रहे हैं और उनकी गाइडेंस का हम इंतजार करेंगे। इसलिए आज की मीटिंग नामुकम्मल रही और हम उसको कल तक मुलतवी करके उसमें दोबारा इस चीज को उठाएंगे। दरअसल क्योंकि आपने कहा था कि जो कांग्रेस है वो सरकार का हिस्सा है, तो इसको इतना तवील क्यों करना पड़ा जबकि एक अहम मीटिंग होनी जा रही है, चाहे इसमें राज्यसभा की बात करेंगे, बाय इलेक्शंस की बात करेंगे, क्या हम कह सकते हैं कि देखिए मैंने बावजूद यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनस्टेबल है? हमने आपसे बताया कि कुछ चंद ऐसे अहम अमूरात हैं, कुछ ऐसी हैपनिंग्स जो पिछले हफ्ते 10 दिन से यहाँ पे हुई, उन बातों को मद्देनजर रख के हमने एक बार फिर से अपने मेंबरान की उनकी जो ओपिनियंस है उसको कलमबंद किया, उनकी जो तजावीज हैं उनको कलमबंद किया और इसीलिए हमने जो जैसा कि एक नेशनल पार्टी का होता है, यहाँ की तजावीज जो है वो मरकजी क़यादत के सामने जाती है और वहां से उनकी गाइडेंस उसमें सीख की जाती है। तो यहां से हमने जो भी तजावीज दी उसके ऊपर वो वहां पे सलाह मशवरा करके हमें कल तक उसका पता चला। इसको आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाई कमांड तक ये बात बताई? जी हाँ, हमने उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कि हमारी मीटिंग चूंकि नामुकम्मल रही और इसमें एक आंसर ये आया कि ये बातें हमें सेंट्रल लीडरशिप के सामने रखनी चाहिए, इसीलिए आज की मीटिंग हमारी जो है नामुकम्मल रही और मुलतवी करके कल पे हमने जुम्मे को राज्यसभा की वोटिंग हो रही है। क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अभी तजब्जु में है कि क्या हम नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू जंप टू कंक्लूजन्स। मैंने कहा कि हर मेंबर की अपनी तजवीज थी, हर मेंबर की अपनी ओपिनियन थी और जिसको मरकजी क़यादत को जान लेना बहुत जरूरी था और उनके इस यहाँ की रिपोर्ट के ऊपर वहां से हमने उनसे गाइडेंस सीख की है, क्योंकि मरकजी ये क़यादत जो होती है किसी भी नेशनल पार्टी की, उसकी इन्वॉल्वमेंट और उसकी गाइडेंस के तहत ही एक नेशनल पार्टी चलती है। तो इसलिए हमें ये मीटिंग आज की नामुकम्मल रखनी पड़ी और कल फिर ये हम दोबारा से क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो रही है, आप तो नहीं गए, कल तक आपने बताया है, असेंबली भी हो रही है या इस मीटिंग की बात करेंगे, किस तरह की पॉजिटिव तवक्कात है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो पीछे जो घटनाएं घटी हैं उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा सा शेक हुआ है और इसी वजह से इस वक्त भी मेंबरान के जो अपनी ओपिनियंस थी उन सारी ओपिनियंस को सम अप करके सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था मेरे वास्ते,
ताकि उनकी भी गाइडेंस इस बारे में ली जा सके। सर साहब आखिरी सवाल, चूंकि आपने नगरोटा और बड़गाम असेंबली सीट में इलेक्शन नहीं लड़ा और इसके बावजूद कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपको सिक्योर सीट नहीं दी गई राज्यसभा में, क्या वजूहत बनी कि वो सीट आप एनसी के लिए छोड़े? दोनों सीट्स कौन सी दोनों सीट? नगरोटा और बड़गाम की बाई इलेक्शन सीट्स। बड़गाम में तो खैर वो उन्हीं की सीट थी। उमर अब्दुल्ला साहब वहां से जीत के आए थे और उसका री इलेक्शन के वास्ते तो उन्हीं की बात बनती थी। लेकिन जहां तक नगरोटा का ताल्लुक है, खास तौर से हमने इस चीज पे जोर डाला कि बीजेपी को अगर दूर रखना है तो बाइफर्केशन ऑफ वोट्स नहीं होना चाहिए, ट्राइफर्केशन ऑफ वोट्स नहीं होना चाहिए, यानी वोट्स डिवाइड नहीं होने चाहिए, फ्रेगमेंट नहीं होने चाहिए। फिर वहां हमने जब जम्मू की टीम से इसके ऊपर गुफ्तशनीद की तो उन्होंने यही कहा कि उधर की उस सीट पे जब पीछे हमारा फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ था तो उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट कांग्रेस से ज्यादा थे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने यही समझा कि अगर बीजेपी को रोकना है वहां पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अलायंस पार्टनर, हमें तो वो अलायंस पार्टनर ही हुई थी, तो इसलिए हमने कहा कि हम उस पर नहीं लड़ते, आप इस पर लड़ सकते। थैंक यू।